नमस्कार किसान भाइयों, बरसात का मौसम है और इस समय पोका बोइंग रोग ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात इस रोग की ये है कि काफ़ी किसान इसकी पहचान ही नहीं कर पाते। साथ ही साथ इसकी 3 स्टेज होती हैं। अब कौन सी स्टेज चल रही है ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ ये रोग आता कैसे है और जाता कैसे है, कौन सी दवाई इसमें कारगर है, कौन सी दवाई इसमें कारगर नहीं है, फिलहाल हमें क्या करना है, क्या ये रोग बिना दवाई के ही चला जाता है, इन सभी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए किसान भाइयों, मैं आपको इसका थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो मैं एक ग्रामीण भाषा में ही आपको समझाता हूं। जैसे कि घर में आम का अचार होता है और जब बरसात शुरू हो जाती है तो उस पर फुई आ जाती है। और आपने देखा भी होगा, अब तो खैर इसमें केमिकल भी डालने लगे जिससे फुई नहीं आती, लेकिन पहले ऐसा होता था जो आम के अचार पे फुई आ जाती थी बरसात के टाइम, तो उसे जब धूप निकलती थी तो धूप में रख देते थे और वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ठीक हो जाया करती थी। सेम पोजीशन इसको भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं। जैसे ही बरसात आती है, वातावरण में नमी होती है, तो जैसे फुई आती है तो वो ही समझ लीजिए इसमें भी फंगस आ जाती है। फंगस जनित ये बीमारी है, फंगस के कारण ही ये आती है। तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी पहचान क्या है, जब ये पहचान मैं आपको बताऊं तो इसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली जब स्टेज होती है तो पहली स्टेज जब गोब पर आपको दिखाई देगी तो हल्की सी सलवटें सी नज़र आएंगी। तो जब पत्ती में हल्की सी आपको सलवटें नज़र आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके गन्ना खेत में पोका बोइंग रोग आ गया है। ये किसी कीड़े से नहीं आता, ये कोई पत्ती कट जो हमारे काटने वाले कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो पत्ती को काटते हैं, वो भी नहीं है। आपको ये जब कुछ देखा होगा जैसे टॉप बोरर लगता है तो पत्ती में गोल गोल छेद होते हैं, वो भी नहीं है। केवल पत्ती बिल्कुल क्लियर होगी लेकिन उसमें सलवटें सी पड़ी हुई होंगी, साथ ही साथ कहीं कहीं से वो हरी और कहीं कहीं से वो पीलीपन लिए होगी। तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए ये इसकी पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज में क्या होगा कि जो पत्ती की किनारियां हैं जैसे आप देख रहे हैं और पत्ती के बीच से भी काला काला पड़ना चालू हो जाती है, उसकी साइड काली हो जाती है, बीच से काली पड़नी शुरू हो जाती हैं, समझ लीजिए दूसरी स्टेज है। और फिलहाल ये दूसरी स्टेज ही चल रही है, ये अब आपके गन्ना खेत में दिखाई देने लगी होगी। तीसरी जो इसकी स्टेज है वो लास्ट स्टेज है, वो अभी नहीं आई है। जो बीच की जब गोब होती है, जब ये बारिश लगातार होती रहती है, हम कोई इसमें हम दवाई का भी प्रयोग नहीं करते तो वो ज़्यादातर नहीं आती, उससे पहले ये रोग हट भी जाता है। तो वो जो बीच की पत्ती होती है वो काली काली हो जाती है, उसमें सड़न पैदा हो जाती है और वो गल कर गिरना चालू हो जाती है, पत्तियाँ भी गल कर गिरनी चालू हो जाती हैं और उसकी बढ़वार रुक जाती है। तो तीसरी स्टेज वो होती है, वो ज़्यादातर नहीं आती, उससे पहले ही दूसरी स्टेज से ही ये रोग ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल इसका जो स्टेज चल रही है वो दूसरी है। किसान भाइयों, अब मैं इसके इलाज बता रहा हूँ। पहला जो इलाज है इसमें आपको लगाना है COC यानी कि कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। इसका जो रिजल्ट है वो 20 से 25 दिन का है। इसमें जो कॉपर होता है 50% होता है, साथ ही साथ ज़मीन के pH मान को कम लाता है, पत्ती पर हरापन लाता है, पत्ती की मोटाई बढ़ाता है, पत्ती की लंबाई भी बढ़ाता है। इसका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आता है लेकिन जल्दी ही ख़त्म भी हो जाता है। बात आती है इसकी डोज की। तो यदि आप जो छोटी वाली टंकी होती है, इंजन वाली जो टंकी होती है, वो लगभग 20 लीटर की होती है और 1 एकड़ में वो टंकी जो लगेंगी 10 टंकी लगेंगी, यानी कि आपका 200 लीटर पानी हो जाएगा। तो यदि आप 200 लीटर पानी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इंजन वाली टंकी जो 20 लीटर की है, तो उसमें आपको लगाना है 500 ग्राम COC दवाई आपको लेनी है, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, और मिलाकर के स्प्रे कर देना है। साथ ही साथ उसमें आपको चिपकू का भी प्रयोग करना है, वरना उसमें हर टंकी में आप 2 पाउच शैम्पू के डाल दीजिए, वो भी चिपकू का ही काम करेंगे, तो ये आपका सस्ते में काम हो जाएगा। तो 1 एकड़ की डोज तो हो गई ये, यानी कि 500 ग्राम दवाई, 200 लीटर पानी और हर 20 लीटर की टंकी में आप 2 पाउच शैम्पू के डाल दीजिए।
इसके अलावा कुछ किसान भाई होते हैं टैंकर से यूज करते हैं, तो टैंकर वाला तो 200 लीटर पानी नहीं लगाएगा, वो कम से कम 400 लीटर पानी 1 एकड़ में लगाएगा। तो ऐसी स्थिति में दवाई आपको फिर वो नहीं रखनी, उसकी मात्रा आपको बढ़ा लेनी है। तो यदि आपको लगता है कि आपका टैंकर 1 एकड़ में कम से कम 400 से 500 लीटर पानी लगा रहा है, तो फिर आप 1 केजी दवाई लीजिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसकी मात्रा को आपको 1 केजी कर देना है और फिर आप टैंकर से स्प्रे करा सकते हैं, तो भी बेहतरीन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटी इसकी जानकारी दे दी है और डोज का भी आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई नीले थोते का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके बारे में बता दूं, ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं होता बल्कि कॉपर सल्फेट होता है। इसमें कॉपर की मात्रा थोड़ा कम होती है, 40% होती है, और साथ ही साथ ये जिसका जो रिजल्ट आता है वो धीरे धीरे आता है लेकिन देर तक रहता है। यदि आप इसका रिजल्ट अच्छा देखना चाहते हैं तो जड़ों में दीजिए, जड़ों में वहाँ पर ये अच्छा काम करता है। 1 केजी से 2 केजी तक 1 एकड़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि आपके गन्ना खेत में कोई खास पोका बोइंग रोग नहीं नज़र आ रहा, कहीं कहीं नज़र आ रहा है लेकिन फिर भी डाल दें, तो ऐसी स्थिति में आप एक हारू आता है, उसमें 2 टेक्निकल होते हैं, टोबिकनाजोल 10% और सल्फर 65%। तो ये एक दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये भी अच्छा काम कर देता है। 500 ग्राम 1 एकड़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 केजी की कीमत लगभग 600 रुपये के आसपास होती है। फ़ायदा ये होता है कि जो ये सल्फ़र होता है ये फंगस का भी काम करता है, साथ ही साथ ये खाद का काम भी करता है, पत्तियों पर हरापन भी ये लाता है। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर करूँ, जैसे कि मैं ये पौधा दिखा रहा हूँ, ये कंडवा रोग है, ये पोका बोइंग रोग नहीं है। कुछ किसान भाई इसको भी पोका बोइंग रोग समझ लेते हैं। ये देखिए, इस पे से काली काली पॉलिश सी उतर रही है, हालांकि ये भी फंगस जनित ही बीमारी है, लेकिन इससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।